Welcome to the second session of algorithmic trading series। जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, अब हम करेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि अभी जैसे मेरे लैपटॉप पे सेटअप है, एग्जैक्टली यही सेम सेटअप आपके लैपटॉप पे होगा। दोनों का जब लैपटॉप मैच कर जाएगा तो जितनी चीज़ें यहाँ मैं कर रहा हूँ, जितने कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आपके एंड पे भी वही चीज़ चलेगी। तो पहले चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। सेशन 2 पे हम लोग क्या क्या इंस्टॉल करना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ना मेरे कंप्यूटर से बात करनी है। जैसे हमने पिछली बार बात करी, तो अब मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता हूँ ना, तो मैं इसको पाइथन के थ्रू बात करूँगा। तो सबसे पहला तो हम ना पाइथन इंस्टॉल करेंगे, और मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं पता है फॉर दी प्रोग्रामिंग। जैसे ये वाला मूवी हमने देखा था ना, चिट्टी रोबोट वाला, तो इसमें एक सीन क्या होता है कि इसको कुछ लैंग्वेज सीखनी होती है या फाइटिंग सीखनी होती है, तो एक सीडी होती है जो उसके दिमाग में इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपने इंस्टॉल करा, उसको फाइट करना या उसको गाना गाना या उसको फ्रेंच आ जाएगी। करेक्ट, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। राइट, तो हम इंस्टॉल करेंगे उन सीडीज़ को हमारे उसके अंदर, जिससे ना मार्केट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा। तो पहले मैं इसको बात कर सकता हूँ, और दूसरा इसको जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैं इसको जो बोलूँगा, इसको वो भी समझेगा। तो अब दोनों चीज़ हो गई। ठीक है, तीसरी बात है, आप लिखोगे कहाँ, आप इसको बताओगे कहाँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा कोड है, इसको एग्जीक्यूट करना है। कुछ कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर में करोगे, एक्सेल में करोगे। जब भी आप कोई XYZ काम करते हो तो उसका एक अलग सा सॉफ्टवेयर आता है ना, जैसे पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, क्रोम हो गया, वैसे ही ना कोड करने के लिए भी एक सेपरेट सॉफ्टवेयर आता है। करने को आप कोडिंग नोटपैड पे भी कर सकते हो, बट हम लोग तीसरा इंस्टॉल करेंगे सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट ऐसे समझ लीजिए नोटपैड का बड़ा भाई होता है, नोटपैड से ज़्यादा एडवांस होता है। उसके अंदर जाके आप कोड कर सकते हो। ठीक है, इन डिटेल अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी, पाइथन, मार्केट की सारी सीडीज़ और सबलाइम टेक्स्ट। वंस दिस इज डन तो फिर हमारा काम हो गया। आपको ना सेशन 1 था, आपको आना है सेशन नंबर 2 में। डिस्क्रिप्शन में फाइल से आपको जाना है इंस्टॉलेशन के अंदर, पाइथन 3.8 लाइब्रेरी पैकेज के अंदर। अच्छा, एक कैच है यहाँ पे, अगर आपने ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल कर रखा है पाइथन, तो उसको ना अनइंस्टॉल कर लेना। ठीक है, आई विल टेल यू एट द लास्ट कि कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। बट अगर कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है या फिर कोई भी हैवी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, तो अनइंस्टॉल कर लो। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैंक। अगर आप पहली बार करो तो ब्लैंक से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी इन सब पे आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन स्टार्ट विथ एनाकोंडा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे पहुँचा, सबसे पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना था, पाइथन। ठीक है, यहाँ पे पाइथन 3.8 है। मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं बोलूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली वैसे ही स्टेप्स करने हैं। कोई भी स्टेप आप आगे पीछे मत करना इंस्टॉलेशन में। AC के इंस्टॉलेशन जैसी चीज़ है, AC के इंस्टॉलेशन करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई तो हो गई ना फिर। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ऐसा कमांड आएगा, अब बोलना कि यस। उसके बाद आपको ना इस बॉक्स को चेक करना है, ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ। इसका मतलब क्या होता है, हमारे ना लैपटॉप को ये बात समझ जाती है कि हमारा पाइथन कहाँ रहता है। जब उसको ये पता चल जाएगा ना कि पाइथन इधर रहता है, तभी तो जाके उससे बात कर पाएगा ना। ठीक है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको चेक नहीं करोगे इस बॉक्स को तो इंस्टॉलेशन नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ और 2 मिनट वेट करो, बस इतना ही है। तो पहली चीज़ थी इंस्टॉल करने वाली, अब ये हो रही है, देखते हैं। ठीक है, अब हो गया, सेटअप सक्सेसफुल हो गया। अब आप इसको लिखो क्लोज और कुछ एक्शन नहीं। ठीक है, 3 में से पहला इज डन, पाइथन हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब दूसरा है कि इसको मार्केट के बारे में तो नहीं मालूम ना हमारे लैपटॉप को, तो अब उसको स्टॉक मार्केट पढ़ाना पड़ेगा। कैसे पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से। सेकेंड फाइल इज इंस्टॉल लाइब्रेरी .bat। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, यस पे क्लिक करना, और फिर यू विल हैव एक ब्लैक कलर का विंडो ओपन होगा या ब्लू कलर का ओपन होगा, कलर से मैटर नहीं करता। विंडो ओपन होगा और वो ना चीज़ें इस तरीके से लिखेगा। ऐसा वो लिखता रहेगा अगले 10 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे हैं लैपटॉप पे, कम से कम 20 कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर। तो लेट इट रन, अगले 10 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, जस्ट टू बी डबल श्योर कि सब कुछ इंस्टॉल हो रखा है करेक्टली। वंस दिस इज डन, आप इस प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट करने का सिंपल इतना है, वापस से आओ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वंस ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही करना। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ठीक है, ओके। सो नाउ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हो गया है, इसमें लिख कर आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आप कोई भी की दबाओगे, एंटर दबाओ
99 दबाओ, वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने एंटर दबाया, कॉपी एंटर और एग्जिट हो गया, ठीक है। एंटर में दबाना, कोई ABCD में से वर्ड दबाना, एग्जिट हो जाएगा। जस्ट टू बी डबल श्योर कि सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल हुआ था ना, आई विल रन इट अगेन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एक और बार कर लिया, ठीक है। जस्ट टू बी डबल श्योर कि कुछ मिस ना हो गया हो इंस्टॉल करते हुए, ठीक है। मेरे में कुछ और लिख कर आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऐसा क्यों लिख कर आ रहा है? क्योंकि मेरे लैपटॉप को पहले से ये बातें मालूम है। आपके लैपटॉप पे कुछ और लिख कर आएगा, सो नो इशू, लेट इट रन। पर मैंने मेरे लैपटॉप को क्या क्या सिखाया ये तो पता होना चाहिए ना। इसको राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस, एडिट, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, आप ऐसे एडिट नहीं करना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यू डोंट एडिट दिस फाइल। देखो हम क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं लैपटॉप पे हमारे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। पहले हम लोग बोल रहे हैं पेप इंस्टॉल धन HQ। धन HQ ना धन की खुद की API है, तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। आपके पास लॉग भी तो करोगे ना चीज़ों को कि मैंने कब बाय किया, कब सेल किया, कब एग्जिट किया, कब ट्रेल किया, तो लॉगर्स यूज होते हैं। तो हमने इसको ये बता रखा है। पांडाज ना एक हेज फंड की लाइब्रेरी है जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं। पांडाज इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर 100 घंटे का कोड था, कोड बेस से आप उसको मान लेते हैं कि 10 घंटे में कर सकते थे कोड बेस को यूज़ करके, तो एक्चुअली ना पांडाज यूज़ करके आप सेम कोड को ना 2 से 3 घंटे में कर सकते, इतना छोटा हो जाता है। तो आपके पास ना 2 हेल्पर्स हैं। पहला हेल्पर, पहला सपोर्ट आपके पास कोड बेस का, ये चीज़ें बहुत छोटी कर देता है, और दूसरा सपोर्ट आपके पास पांडाज का। तो हमने पांडाज इंस्टॉल किया। आपको LTP लगेगा तो LTP हमने इंस्टॉल किया। LTP के लिए वेब सॉकेट लगता है, उसको इंस्टॉल किया। आप एक्सेल के साथ भी काम करोगे, डेफिनेट सी बात है, आप चाहोगे ना कि आपका LTP एक्सेल पे जाए, आप एक्सेल से बाय सेल कर सको, तो उसके लिए हमने एक्सेल विंग्स इंस्टॉल किया। आपको इंडिकेटर भी लगेंगे, इसके लिए हमने टैली भी इंस्टॉल किया। आपको ऑप्शन गीक्स भी लगेंगे ये सब करने के लिए, करेक्ट। ऑप्शन गीक्स तो यूज़ करेंगे ना, तो उसके लिए हमने मिबियन को इंस्टॉल किया है। नाउ लेट अस सी, कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर EXE बनाना है तो उसको इंस्टॉल किया। तो बेसिकली ना इसमें वो फाइल थे जो आपको एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए लगेगा, तो हम एक ही साथ सबको इंस्टॉल कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमें ये पता है कि हमारे लैपटॉप पे क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन दूसरी बार जो मैं कर रहा था वो भी कंप्लीट हो गई है। मैं कोई भी ABCD का बटन दबाऊंगा, एग्जिट हो गया, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़ है कि हमें इंस्टॉल करना है सबलाइम टेक्स्ट। अब आप मुझे ये बताओ, कहीं तो लिखेंगे ना कोड, पर नोटपैड इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू राइट कोड। लिखने को आप नोटपैड पे भी लिख सकते हो, पर नोटपैड उतना अच्छा नहीं रहेगा। सो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एडवांस यूजर्स के लिए जिनको कोडिंग ऑलरेडी आता है, एक क्वेश्चन है कि सर मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं जुपिटर नोटबुक कर लूँ क्या, या मैं पाइचार्म यूज़ कर लूँ, या VS कोड यूज़ कर लूँ। तो हाँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको ऑलरेडी ये सब नॉलेज है, अगर आप यूज़ करते आ रहे थे, तो आप डेफिनेटली अपनी आईडी पे रहिए, अपनी आईडी शिफ्ट मत करिए, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरुआत से शुरू कर रहे हो तो सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करो, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट ना बहुत लाइट वेट होता है, मतलब जैसे हमारे लैपटॉप में कितना रैम होता है, 8 GB रैम होगा, 16 GB रैम होगा ना, तो ना लैपटॉप पे लोड नहीं पड़ता है। सबलाइम टेक्स्ट लाइट वेट होता है, इसलिए हम लोग सबलाइम टेक्स्ट फर्स्ट यूज़ करते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा सबलाइम टेक्स्ट, तो इससे आप एक्चुअली अच्छे से कोड लिख पाओगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस का बटन क्लिक करो, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और बात खत्म हो गई, ठीक है। सो हमने क्या बात करी थी कि पहला पाइथन चाहिए था। पाइथन जब जो आप ले रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम हियर, दिस इज़ द पाइथन। दूसरा हमें चाहिए था मार्केट का, तो ये आ गया मार्केट का इंस्टॉल लाइब्रेरी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए थी सबलाइम टेक्स्ट, विच इज़ दिस। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब जैसा मेरे लैपटॉप पे सारा कुछ इंस्टॉल्ड है, एग्जैक्टली आपके लैपटॉप पे भी अब वैसे ही इंस्टॉल्ड है। तो अब हम दोनों सेम पेज पे हैं, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपके भी लैपटॉप पे कॉपी पेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ पहली फाइल क्रिएट करना, ठीक है। दिस इज़ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे होगा। व्हाट आई विल से, सबसे पहले ना देखो यहाँ पे आएगा व्यू शो फाइल नेम एक्सटेंशंस, ये ना चेक होना चाहिए। अगर आपका ये चेक्ड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये विंडोज़ 10 है या 11 है मेरा कुछ। अगर आपका कोई प्रीवियस वर्जन होगा, सो जस्ट गूगल इट आउट, हाउ टू इनेबल फाइल नेम एक्सटेंशंस विंडोज़ 8। अगर आपका कोई पुराना विंडोज़ का वर्जन है तो आपके पास ये स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को यूज़ करके, कोई पुराना विंडोज़ का वर्जन है तो आप उसमें भी उसको, ये आगे स्टेप फाइल नेम एक्सटेंशंस को चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। पुराने वर्जन के लिए ऐसा चलेगा। नाउ व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
इसका आप कोई भी नाम दे दो। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल से सेशन 2.1, मतलब सेकेंड सेशन की पहली फाइल, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, .txt आ रहा है ना, .txt को हटा के आप लिखो .py और एंटर करो। अब वो आपको बोलेगा एक्सटेंशन है वो चेंज करो, आप श्योर हो ना, आप चेंज करना चाहते हो, आप बोलना हाँ मैं श्योर हूँ, यस, ठीक है। अब चेक करो आ रहा है 2.1 .py और अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पाइथन फाइल। तो मतलब ना अब आप अपने लैपटॉप पे पहला पाइथन फाइल ऑन कर चुके हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट, वैसे तो हमें हेलो वर्ल्ड लिखना चाहिए तो लेट अस राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। विल सेव इट, सेव किया। अभी रन कैसे होगा, रन करने के लिए जो ऊपर आपको ये URL दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो, बैकस्पेस दबाओ, पूरा ब्लैंक करो, यहाँ पे लिखो CMD, इससे ओपन होगा कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड प्रॉम्प्ट की लोकेशन क्या है, सी यूजर सिमरान डेस्कटॉप डन सेशन 2। तो एक्चुअली जहाँ पे मेरी फाइल थी ये वहीं खुला, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पाए स्पेस बार, मेरी फाइल का क्या नाम है, सेशन 2, तो मैं लिखूंगा S और मैं प्रेस करूंगा टैब प्रेस करोगे ना तो आपका पूरा ही नेम खुद से ही ले लेगा। तो यू डोंट हैव टू राइट द फुल नेम। आप एंटर करो, देखो आपके लैपटॉप ने क्या बोला, आपके लैपटॉप ने बोला हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि अब आप अपने लैपटॉप से बात कर सकते हो। अब मैं इससे अगर हेलो वर्ल्ड बुलवा सकता हूँ तो कल मैं इससे सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी निकलवा लूंगा और फिर कल मैं इसको स्टैडल की वैल्यू निकलवा के उसको शॉर्ट करा के एडजस्टमेंट ये सब करवा सकता हूँ। बात कर लिया ना, पहला कनेक्शन हो गया तो आप पहली जंग जीत गए। अब वैसे ही अगर मुझे कोई दूसरी फाइल बनानी, एक और बार मैं आपको बता के करता हूँ ताकि आप रिवाइज कर पाओ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं लिखूंगा सेशन 2.2 .py, ठीक है। एंटर करो, वो कह रहा है चेंज करोगे आप, यस। तो पहली भी पाई फाइल थी, चेक करो, दूसरी भी पाई फाइल है, चेक करते हैं, विच इज़ ओके। तो हमें पास 2 पाइथन फाइल बन गई। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली आप ये भी कर सकते हो, स्ट्रैटेजी 1, और जब आप 2 स्ट्रैटेजी से एक साथ ऑपरेट करोगे, क्योंकि एनीवेज आपको अपना रिस्क तो नीचे लेकर ही आना है ना, तो स्ट्रैटेजी 2 क्लियर हो रहा है। स्ट्रैटेजी 1 .py, स्ट्रैटेजी 2 .py, दोनों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी और आप दोनों को एक साथ भी चला सकते हो। तो अगर मुझे एक साथ चलानी होती तो आई विल गो विथ स्ट्रैटेजी 1 .py, 2 कमांड प्रॉम्प्ट एक साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजी 2 .py, ओके। अब एक मेन बात, आप कहाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि होगी गलती, देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक जो आप करोगे। नहीं, मान लेते हैं ना अगर मेरा फाइल नेम एक्सटेंशन चेक भी नहीं है, मैंने अनचेक कर दिया, अब हो गई गलती, अब चेक करो। आई विल से कि कैसे बनाना था, ऐसे करना था ना, STRAT स्ट्रैटेजी 3 .py ऐसे लिखना था ना। पर देखो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी 3 .py लिखा, फाइल तो बन गई पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ध्यान रखना ये पाइथन फाइल नहीं बनी आपकी। जब आपने 1 और 2 बनाया था ना तो एक्चुअली दीज वर पाइथन फाइल्स, पर ये पाइथन फाइल नहीं बनी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको वापस से अनचेक करके दिखाऊं, देख रहे हो, एंड आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। और अच्छा मैं ना आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो, हाँ डेफिनेटली स्लो लेके जाएंगे, ऐसा ही करो। बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करोगे ना, इट विल क्रिएट डिफिकल्टी। एक्चुअली ना 10 से 12 घंटे का ही मेहनत है, 10-12 घंटे आराम से शांति से बैठ के करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों नहीं बना था? इसलिए नहीं बना था क्योंकि हमने लिखा था स्ट्रैटेजी 3 .py, पर उसका जो एक्सटेंशन था, क्योंकि हमने हाइड किया था, इसलिए आपको ना .txt नहीं दिखाई दे रहा था इनिशियली, ये छुपा हुआ था। तो आपको ना ऐसा फील हो रहा था हमको कि यार पाइथन फाइल तो बन चुकी है, बट एक्चुअली वो हिडन था। देखो अब आप बोलोगे बन चुका है, पर नहीं, वो हिडन था। अब देखो डेट वाज अ टेक्स्ट फाइल, इसलिए नहीं बना। ये गलती करते हैं, और जब इस तरीके की गलती आप करते हो ना तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है, आधा 1 घंटा लग जाएगा आपको इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने में। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे फंसे, इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं नोटपैड पे तो नहीं लिखूंगा ना कोड, मैं ओपन विद नोटपैड करूँ तो ये बात जमेगी नहीं। आई डोंट हैव टू वर्क इन नोटपैड, मुझे काम करना है सबलाइम टेक्स्ट के साथ। तो आई विल से राइट क्लिक, ओपन विथ, चूज अनदर ऐप, नीचे आओ, यहाँ पे लिखो चूज अनदर ऐप ऑन योर PC, ठीक है। और यहाँ पे आप ढूंढो, एक्चुअली आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आए हो, यहाँ पे आप ढूंढो सबलाइम टेक्स्ट और सेलेक्ट करो सबलाइम टेक्स्ट की EXE और लिखो ओपन, ठीक है। और इसको क्लिक करो ऑलवेज। तो क्या होगा, जो भी पाई फाइल रहेगा हमेशा
वो सबलाइम टेक्स्ट के साथ खुलेगा। क्लिक ऑन ऑलवेज, डन। आप देख रहे हो ब्लैक सा आ गया और ये चीज़ ओपन हुई है, चेक करो। स्ट्रैटेजी 1 भी वैसे ओपन हो। अब देख रहे हो इसमें कलर आने लग गया। प्रिंट ब्लू में आना चाहिए, ये सफ़ेद कलर में आना चाहिए, ये येलो कलर में आना चाहिए। वंस यू हैव द कलर इन योर सबलाइम टेक्स्ट, ये समझ जाना कि आपकी इंस्टॉलेशन 100% ओके है, 100% कंप्लीट है। ठीक है, एक और बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी ना कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फाइल नेम एक्सटेंशन को हाइड करता हूँ। ठीक है, लेट मी रीनेम इट strategy3.py। अगर मैंने हाइड किया था फाइल नेम एक्सटेंशन, अब मैं चला के देखता हूँ। आई विल से ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट। देखो कलर नहीं आ रहा है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं आ रहा ना कलर, मतलब कलर नहीं आएगा मतलब कि उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो पाइथन फाइल। व्हेन यू हैव द कलर, इसका मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, आई विल से कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप बात कर सकते हो ना, अब अपना नाम लिख के देखो, प्रिंट माय नेम इज इमरान, अपना नाम लिख के देखो, सेव करो। जब भी एडिट करोगे फाइल को सेव करना ज़रूरी है। मेरा ना हाथ चलते रहता है, मैं Ctrl+S बार बार दबाते रहता हूँ जब भी आप ऐसी आवाज़ सुनो। एक्चुअली मैं सेव करता रहता हूँ चीज़ों। सो व्हेन यू एडिट, मेक चेंजेस इन योर फाइल। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, देखो हमारा ना लैपटॉप का ना स्पेस बहुत छोटा सा है, इतना ही तो रियल एस्टेट है इसका, कितना इंच बाय कितना इंच, और इसी में कोड करना है, इसी में आउटपुट देखना है। सो आप क्या करोगे, विंडोज़ का बटन दबाओ और लेफ्ट क्लिक करो, या अगर दूसरा तरीका मैं बताऊँ तो ये यहाँ पे जाओ, इसको साइड में करो, ये साइड आ गया कोड, जो मेन फाइल्स थी वो आपकी इस साइड आनी चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे CMD, आप एंटर करोगे, वापस से इसका जो मैक्सिमाइज था उस पे जाओ, इसको इस साइड रखो, बस हो गया। यहाँ चलेगा आपका कोड, यहाँ चलेगा आपका आउटपुट। अब कुछ भी हम काम करेंगे आगे से, लेफ्ट में चलेगा कोड और राइट में चलेगा आउटपुट। ठीक, तो दीज आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉलो दीज, इससे हो जाता है। ठीक है, सो लेट मी रन। आई विल से पाई स्पेस बार। मेरी फाइल का क्या नाम है, फाइल का नाम देखो इधर भी दिखाई देता है, strategy 1 है ना। तो व्हाट आई विल से S और टैब का बटन दबाऊंगा, strategy 1 लिखा, आई विल प्रेस एंटर। क्या बोलता है, माय नेम इज इमरान, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज इमरान, दोनों चीज़ें बोली। सो मान लेते हैं कि अब मैं आपको एक गलती करके दिखाता हूँ जिस गलती में आप फंसोगे। ठीक है, सो आई विल से प्रिंट आई एम एन एल्गो ट्रेडर, सुपर ट्रेडर लिखते हैं। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, पाए स्पेस बार, S लिखा, टैब का बटन दबाया, एंटर किया। आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम हुई, पॉज करो वीडियो को। तीसरा जो स्टेटमेंट लिखा था ना, वो आउटपुट में नहीं आया। अब सोचो क्यों नहीं आया, पॉज करो वीडियो को, सोचो। क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया था। आई नीड टू सेव इट, फाइल सेव, या फिर Ctrl+S का बटन। तो Ctrl+S किया। अब मैं वापस से चलाता हूँ, पाए स्पेस बार, ST लिखा, टैब का बटन दबाया, एंटर मारा। आई एम गेटिंग द थर्ड स्टेटमेंट आउटपुट। दिस इज द कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो आपको चाहिए थी। अब जैसा मेरे लैपटॉप पे सेटअप है, आपका भी वैसे ही सेटअप है। नाउ वी आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोड बेस के बारे में। कोड बेस वो चीज़ है जो आपकी बहुत सी ज़्यादा मेहनत को ना बहुत छोटा कंप्रेस कर देगा। कोड बेस से आप एल्गो ट्रेडिंग को ना ऐसा समझ लो, आप 10-15 लाइन के अंदर ही ना वो कुछ कर पाओगे जिस चीज़ को करने के लिए आपको 200 लाइन लिखनी पड़ती थी। 10-15 लाइन के अंदर विल सी। ठीक है, एक लाइन में बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं फ्रॉम दी कोड बेस। ठीक है, कोड बेस का वीडियो तब तक नहीं देखना है, कोई भी नहीं देखेगा जब तक आपकी इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हुई है। फर्स्ट डू, देन गो टू दी नेक्स्ट वीडियो। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एज्यूम करो कि लाइव लेक्चर है, जब नहीं समझ में आता है फॉरम पे पूछो। ठीक है, वी आर हेयर टू सपोर्ट, इसीलिए पूरा सीक्वेंस बनाया जा रहा है। सो कंप्लीट करते हैं फिर। फर्स्ट डू दी इंस्टॉलेशन, देन गो टू दी लेक्चर नंबर 3, एंड क्वेश्चन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.